इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स कैसे यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम। देखें, ये मेरे पास एक डाटा मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि इस वाले कॉलम पे मैंने काउंट फंक्शन अप्लाई करना है। याद रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है काउंट फंक्शन का कि काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होगा। क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ये याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फॉर्मूला आप लिखते हैं वो इक्वल टू से शुरू होता है। आप सिर्फ COU लिखेंगे, काउंट कंप्लीट भी यहाँ नहीं लिखेंगे कि आपके पास जितने भी फंक्शंस जो फार्मूलाज हैं काउंट से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ आ जाएगा नंबर 1 पे काउंट है, इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे, पैरेंथेसिस बन जाएगा। अब आप ये देखें कि पैरेंथेसिस में वैल्यूज 1, वैल्यूज 2 और उसके बाद डॉट 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 है। इट मींस कि हम इसको एक वैल्यूज, एक रेंज बता सकते हैं कि किस रेंज में इसने काउंट करना है। राइट, तो मैं कह रही हूँ फिलहाल हम इसको ऐसे कर देते हैं कि इस कॉलम में मैंने काउंट करना है। काउंट में और सम में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। मैं रन करके आपको बताती हूँ कि काउंट ने इसका आउटपुट 10 दिया। ये टोटल नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको बताएगा कि किस सेल में वैल्यूज मौजूद हैं। आप इसको काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स हैं जिसमें वैल्यूज मौजूद हैं, और जो ब्लैंक सेल हैं जिसमें कुछ नहीं है उसको ये काउंट नहीं करेगा काउंट फंक्शन। राइट, अब हम ये फंक्शन इस टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और देखें वही है, एग्जैक्ट मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन जब एंटर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ गया? कि काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर करता है, टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होता। ये अच्छी तरह आप सीख लें इस बात को। लेकिन आप तो ये कह सकते हैं कि हमने इसको भी तो काउंट करना है। अगर हमारे पास ये थाउजेंड्स यहाँ नाम लिखे हैं, थाउजेंड्स आइटम्स हैं, उसको भी हमने काउंट करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये तो टेक्स्ट है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए काउंट ए आपने यूज करना होगा फंक्शन। काउंट लिखा तो ये सेकंड, देखिए आपको काउंट ए है, इस पर डबल क्लिक कर दें। राइट, अब जो हमने इसको डबल क्लिक कर दिया, अब मैं इसको देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया और वो करके एंटर किया तो इसने बता दिया कि 12 सेल पे वैल्यूज हैं। आप काउंट करके देख लें, ये 12 हैं और इन दो पे नहीं है, जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट नहीं करेगा। राइट, इस पे मैं काउंट ए ही आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, काउंट ए। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने एक कॉलम पे ही अप्लाई करें। मैं कहती हूँ नहीं, ये काउंट ए मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक, सारे डाटाबेस पे चाहिए। चाहे तो पहले वाले को भी शामिल कर लें कॉलम को। राइट, और इसको एंटर करेंगे तो ये बताएगा 60, यानी 60 सेल्स पे डाटा मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि काउंट और काउंट ए में तो आपको फर्क अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक पे अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट वाला कंसीडर कर ले और न्यूमेरिक दोनों, तो उसके लिए आपने काउंट ए यूज करना होगा। राइट, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। और ये बिल्कुल छोटा सा डाटा है, इसलिए ये डाटा भी आप खुद बना सकते हैं इजीली। ये डाटा मैं भी खुद बनाती हूँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं काउंट ब्लैंक की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये जितने भी सेल ब्लैंक हैं इनको हम कैसे काउंट करें? ये तो डाटा छोटा है ना, बहुत इजी है, हमारे पास मिलियन रोज हैं, कैसे काउंट करें? बिल्कुल कर लेंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। काउंट, सॉरी, काउंट ब्लैंक, ये। राइट, अब आप चाहते हैं, देखिए इसके बाद नीचे भी यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है ना, इसको रेंज बता देंगे कहाँ अगर आप चाहें यहाँ से एक, चले मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। तो ये आपको एक कॉलम पे बताएगा कि 2 ब्लैंक्स हैं। देखिए एक ये ब्लैंक है और एक ये ब्लैंक है, लेकिन हम चाहते नहीं, हमें सारे डाटा पे चाहिए जितना भी हमारा डाटा है। तो हमने काउंट क्या करना होगा, ब्लैंक फंक्शन यूज करना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कर लेती हूँ। इसको मैंने इसलिए नहीं सिलेक्ट किया कि इसमें कोई है नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। राइट, इसको हमने क्लिक किया तो ये बताएगा 10। काउंट करके देख ले, देखें एक ये ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा, आपको जहां जिस सेल में डाटा नहीं है, अब जैसे सपोज मैं यहाँ कोई नंबर लिख देती हूँ,
राइट मैंने 300 लिख दिया। जैसे ही मैंने 300 लिखा ये 9 हो गया, ये तो 11 हो गया, राइट इस पे तो हमने लगाया था काउंट फंक्शन। लेकिन आप इसको कंसीडर करें, मैं यहाँ जैसे ही 50 लिखूंगी ना, ये एक और सेल भी इसका भर गया। तो फार्मूला लगाने का ये फायदा होता है, अगर आप लिटरली हाथ से लिख देंगे ना 8 हमारे पास ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पे आप नंबर चेंज करते हैं ना, ये चेंज नहीं होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। कहीं भी डाटा चेंज करेंगे फ्यूचर में तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। राइट ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स की। इसके लिए मैंने एक छोटा सा अलग टेबल यहाँ बना लिया है। राइट तो आप उस टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि ये स्टूडेंट्स हैं वही नाम थे जो अभी हमारे सेल्स पर्सन थे। ये बॉय गर्ल है जेंडर इनका। ये मंडे से फ्राइडे 2 वीक्स का है। आपने ये चेक करना है कि ये कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है। तो इसके लिए आपने यूज करना होगा काउंट इफ। काउंट इफ मैं बता रही हूँ, काउंट इफ्स नहीं है, काउंट इफ। डबल क्लिक कर दें। कहां से कहां तक रेंज लेनी है आपने, ये रेंज लेनी है ना। देखिए यहाँ पे आपको ये रेंज, इस वक्त आपको रेंज भी बताएगा इस आर्गुमेंट में, और कह रहा है कि क्राइटेरिया भी दिया। अगर मैंने यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि काउंट इफ के फॉर्मूले में आपने रेंज भी प्रोवाइड करनी है और क्राइटेरिया भी देना है। और देखें रेंज के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा। अगर आप सिंटेक्स भूल जाए ना तो ये नीचे लिखा होता है, आपने यहाँ कॉमा लगा लें। उसके बाद क्राइटेरिया जो है वो आपने डबल कोटेशन में लिखना है, अगर सिंगल कोटेशन लगाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रेजेंट हैं, राइट, मेरा क्राइटेरिया वो है कि जो इस रो में प्रेजेंट है, ये जितने टाइम्स भी अशफाक प्रेजेंट है ये आपके पास आ जाए, और आप इसको एंटर करेंगे तो 6 टाइम्स, यानी 2 वीक्स में 10 डेज में 6 टाइम प्रेजेंट है। आप करके काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 हो गया। राइट ओके आई थिंक ये ऑलरेडी यहाँ है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सारे डाटा को डिलीट कर देते हैं। राइट ताकि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपने ये बार बार ये यहाँ नहीं लगाना। ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ है ना, तो मैं आपको ये बताऊंगी इसके बाद। सॉरी ओके नाउ आपने बताना है कि एब्सेंट कितने। अब आप खुद बताएं क्या लगाना है। यहाँ मैंने लगाना है काउंट, लिखेंगे काउंट इफ और रेंज क्राइटेरिया। यहां से यहां तक हमने रेंज सेलेक्ट की। रेंज के बाद है कॉमा। क्राइटेरिया आपने लगाना है कि जो एब्सेंट है, जब क्राइटेरिया आप लगाएंगे तो उसको आपने डबल कोटेशन में लिखना है। अब ये भी आपका होमवर्क है कि आप इसको सिंगल कोटेशन में लिखें और फिर इसको ट्राई करके देखें, ये नहीं होगा, एरर आएगी। 4 टोटल 10 डेज थे, 6 में प्रेजेंट है और 4। अब आपने ये नहीं करना कि आप इसका भी इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका भी इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर क्या आपके पास 100,000 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, एक एक पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं होता है एक्सेल में। जब आपने एक सेल पे अप्लाई कर दिया, या तो आप इसको देखें, ये कॉर्नर में ग्रीन आपको है ना स्क्वायर नजर आ रहा है, प्रेस एंड होल्ड करें माउस को और ड्रैग कर लें जहां तक है, ये आपके पास फिल हो जाएगा। अगर आपको प्रेस एंड माउस नहीं करना आ रहा, वो तो आता ही होगा, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो स्क्वायर है इस पे जब ये आएगा ना आपके पास प्लस साइन, तो डबल क्लिक कर दें। सेम थिंग यहाँ डबल क्लिक कर दें, आपके पास ये सारा डाटा मौजूद हो गया। ये आपके पास प्रेजेंट है, ये आपके पास एब्सेंट हो गए। राइट अब एक और कॉलम मैंने यहाँ परसेंट का बना लिया कि इस स्टूडेंट ने 95% लिए हैं एग्जाम में, इसने 75 लिए हैं और इरफान ने इतने लिए हैं, सो ऑन। परसेंटेज आ गई। लेकिन ये परसेंटेज मैंने क्यों बनाई, काउंट इफ्स के लिए, कि काउंट इफ्स क्या करता है। अब तो यहाँ ये इस वाली में जो हमने अप्लाई किया ना, तो एक क्राइटेरिया लगाया था कि वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। आप एक से ज्यादा भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया आपने लगाना होगा तो काउंट इफ्स यूज करेंगे। अब मैंने ये देखें, एक क्राइटेरिया मैंने ये लगाना है कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। ये हमने इस जेंडर कॉलम पे हमने ये फॉर्मूला लगाना है, जिनकी परसेंटेज 70 से ज्यादा है। तो देखें दो कंडीशन अप्लाई हो गई। राइट पहले हम गर्ल्स के लिए कर लेते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इक्वल टू बिल्कुल नहीं भूलना आपने एक्सेल में, इस काउंट इफ्स पे आप क्लिक करें और नीचे लिखा हुआ भी आएगा क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहले किस कॉलम पे आपने करना है, मैंने इस कॉलम पे लगाना है। उसके बाद कॉमा है, क्राइटेरिया लिखा हुआ आया है। क्राइटेरिया मैं कह रही हूँ कि मुझे ये गर्ल का है ना, इसको किसी भी गर्ल पे कर ले, जरूरी नहीं है इस पे कर ले, ये हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि उसकी
ये है परसेंटेज हमने देखनी है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, राइट। अब जो हमने इसकी परसेंटेज लगानी है तो आप उसको कोटेशन में लिखें। यहाँ मैं कह देती हूँ ग्रेटर देन 70, और ये डबल कोटेशन होती है, सिंगल कोटेशन नहीं होती। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये आंसर 1 ले आई, यानी एक गर्ल है इसमें जिसके 70% से ज़्यादा नंबर हैं। अब क्या करते हैं, हम बॉय को कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि वेरीफाई करेंगे इसने सही बताया है। इक्वल टू, दोबारा करती हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। काउंट इफ पे नहीं करना, काउंट इफ्स पे करना है। काउंट इफ्स पे कब करना है, जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो। तो पहला क्राइटेरिया आपके पास क्या है कि ये कॉलम जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है, इसमें से कितने बॉयज हैं। तो मैं पहले पे कर देती हूँ, आप चाहे तो इस पे कर लें, इस पे कर लें, बस बॉय पे करना है क्योंकि अब हम बॉय पे अप्लाई कर रहे हैं। जिसकी परसेंटेज, देखें ये सेकंड क्राइटेरिया है, कॉमा और उसके बाद कोटेशन में हम लिखेंगे ग्रेटर देन 70। जरूरी नहीं है कि 70 पे ही आप करें, 80 कर लें, 90 कर लें, लेस देन कर लें, कुछ भी आप करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 4, यानी इसमें 4 बॉयज हैं जो 70 से ज्यादा उनकी परसेंटेज है और एक गर्ल है। इसलिए मैंने यहाँ फिल्टर भी अप्लाई किया हुआ था ताकि मैं आपको ये भी बता दूं। पहले हम गर्ल को चेक कर लेते हैं, राइट। ये हमारे पास गर्ल है, राइट, ये हमारे पास गर्ल आ गई, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये सिर्फ एक गर्ल है, ये, राइट, जिसकी 70 से ज्यादा नंबर है। अब हम बॉय को भी चेक कर लेते हैं, इसने 4 आंसर दिया है ना, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि आंसर तुम्हारा गलत आ गया। तो ये हो गया हमारे पास बॉयज, और इसमें कितने हैं जिसमें 70 से ज्यादा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसने भी हमारा आंसर 4 बताया, राइट। तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि काउंट क्या है, काउंट ए क्या है, काउंट इफ क्या है, काउंट इफ्स क्या है, और काउंट ब्लैंक क्या है। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।